और आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपना कोविड टेस्ट कराया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोरोना वायरस जांच के लिए अपना सैंपल दिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बढ़ते संक्रमण पर योगी सरकार को बेहद नाकाम बताया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीते दिनों उत्तराखंड दौरे पर थे और इसी दौरान वो हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि के संपर्क में आए थे। इसके बाद लखनऊ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। और देश भर में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उसी को देखते हुए नोएडा के जिला प्रशासन ने भी तेजी से कोरोना की टेस्टिंग शुरू कर दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लोगों का ये कहना है कि टेस्ट कराने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपनी वाइफ का टेस्ट करवाने आया था, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। और जो उनने जब फार्म भरा था तो उनने मेरा मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो कितने दिन पहले टेस्ट करवाया था आपने? 8 तारीख को। 8 तारीख को। और अभी तक आपकी वो नहीं आई? डॉक्टरों से बातचीत की आपने की रिपोर्ट को लेकर के? इनसे बोला तो वो कह रहे, इनसे बोला था तो वो कह रहे थे अंदर 123 में जाके पता करो। 123 में गए तो ये बोल रहे हैं कि इधर आके पता करो। अब इधर आके पूछा तो वो कह रहे हैं लोकल आईडी भी चाहिए, और कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। ठीक है। खबर कानपुर से, जहां पर पंचायत चुनाव के नशे में कुछ प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कई ऐसी तस्वीरें सामने आती रही है, कानपुर से तस्वीर आई है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी विवेक द्विवेदी नामांकन करने गाजे बाजे के साथ पहुंचे और इसी दौरान विवेक द्विवेदी के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी विवेक द्विवेदी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक भी हुई है। इस मामले में एडीएम ने कार्रवाई के निर्देश फिलहाल दे दिए हैं। ये कार्रवाई हो रही है। सभी के लिए सीओ और एसडीएम अकबरपुर को भेजा गया है मौके पर। वो जाकर सबका चेक करके कोविड प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करा रहे हैं। सर ये बताइए कितनी गाड़ियों की परमिशन हुई थी मैक्सिमम जो है हर प्रत्याशी के लिए, और जिन्होंने नियम तोड़े उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? रिटर्निंग ऑफिसर आपको बता पाएंगे कितनी गाड़ियों की परमिशन दी है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर को परमिशन देनी होती है। जो बिना परमिशन के आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर पंचायत चुनाव में संक्रमित भी मतदान कर सकेंगे। जी हां, पंचायत चुनाव में जो संक्रमित होंगे वो भी मतदान कर सकेंगे। सरकार की पहल पर चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी की है। संक्रमित व्यक्ति को एक दिन पहले अपनी पूरी डिटेल्स देनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर को वोट के लिए पूरा जो आवेदन है वो मतदान स्थल पर सामान्य वोटर से पहले संक्रमित को देना होगा। तो ये पूरी डिटेल्स देनी होगी। संक्रमित के वोट डालने के बाद पूरे कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा। तो इसकी व्यवस्था की गई है पूरी तरह से। बाकायदा उसको अपनी पूरी जो डिटेल्स है वो अधिकारियों को देनी होगी। सतीश हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं। सतीश, संक्रमित भी अब पंचायत चुनाव में मतदान कर सकेंगे, ये खबर सामने आ रही, क्या डिटेल्स है इस खबर को लेकर आपके पास ज्यादा? जी बिल्कुल, आप देखें कि सरकार की पहल के बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में जो संक्रमित मरीज हैं वो अपने वोट से वंचित ना हो, इसके लिए एक पहल की गई है। आप देखें कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग ने जो नियम का कानून के तहत जो बनाया है उसमें पहल की है। इसके आधार पे जो संक्रमित मरीज होंगे वो वार्ड में जाकर जो मतदान स्थल बनाए होंगे वहाँ पर जाकर अपना मतदान दे सकेंगे। इसके लिए वहाँ के जो इंचार्ज होंगे उसको पहले सूचित करना होगा ताकि वो उस तरह की व्यवस्था करें। जिस वार्ड में ये मतदान देंगे वहाँ पर पहले ये लोग जाएंगे, वहाँ पर मतदान करेंगे, उसके बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। इस तरह के पहल न केवल अन्य जगहों पे बल्कि हर क्षेत्र में भी किया जा रहा है। जी, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा क्या सतीश? क्योंकि कोरोना का कहर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में व्यवस्था तो की गई, लेकिन कई बार व्यवस्थाएं की जाती हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है उसमें कमियां पाई जाती हैं, तो कई बार लापरवाहियां भी सामने आती है बड़ी। तो एक खतरा भी है कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले पर लापरवाही बरती गई तो। बिल्कुल एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि संक्रमित न केवल लोग संक्रमित पड़े बल्कि ये
संक्रमण एक तरह से घातक भी है। कई लोगों का आप देखें कि हर दिन 70 से ऊपर लोगों की मौत हो रही है। इसमें सामान्य मरीज जो होंगे, जो एक तरह से लेवल 6 के होंगे, होम क्वारंटीन जो होंगे, उनके लिए खासकर थोड़ा कम होगा कि ज्यादा घातक ना हो। लेकिन जो व्यवस्था कराई जाएगी सरकार की तरफ से, अगर ये एक तरह से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है तो एक तरह से बड़ा कदम होगा, क्योंकि लोग अपने वोट से वंचित न हो सकेंगे। जी चलिए, शुक्रिया सतीश इस तमाम जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे। यूपी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। जालौन, हमीरपुर, बाराबंकी में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। प्रशासन भी कोरोना के नियमों को लेकर विशेष तौर पर सावधानियां बरत रहा है और सभी को यह हिदायत दी गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जालौन, हमीरपुर, बाराबंकी, जहां पर तीसरे चरण में मतदान होगा और इसी के लिए अब ये नामांकन हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हैं। लंबी लंबी लाइनों में आज लोग वहां पर खड़े दिखे। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आगरा के जिला अधिकारी और एसएसपी शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना आए। तो मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है अधिकारी, आज पहुंचे, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं पंचायत चुनाव को लेकर की जानी है वो किस तरह से व्यवस्थाएं होनी है, अधिकारियों को क्या निर्देशित किया गया, कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन है वो किस तरह से करना है, इसी को लेकर अधिकारियों ने आज ये जायजा लिया केंद्रों का और वहां पर व्यवस्थाओं को देखा और ये सख्त हिदायत दी कि गाइडलाइंस जो कोरोना की है उनका सभी को पालन करना है। और वैश्विक कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने एक अनोखा अनुष्ठान किया है। दरअसल आज से हिंदी नववर्ष प्रारंभ हुआ है, जिसको लेकर महंत परमहंस दास ने भगवान श्री राम लला से कामना की ताकि नए वर्ष के प्रारंभ के साथ पूरा देश इस महामारी से मुक्त हो सके। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने रामघाट क्षेत्र तपस्वी छावनी से लेटकर प्रणाम करते हुए मुख्य मार्ग होते हुए हनुमानगढ़ी के रास्ते श्री राम जन्मभूमि में विराजमान श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। और खबर फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस ने 4 महीने पहले हुई 2 चोरियों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के 4 शातिर चोर जिनको पकड़ा है। दरअसल चोरों ने बीते दिन खाली पड़े 2 घरों से लाखों के जेवरात और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ितों ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से सोने और चांदी के गहने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।